राजा बलि के अंतःकरण में वैराग्य एवं विचार का उदय। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल रूपी आकाश के पूर्ण चंद्रमा श्री राम, तुम राजा बलि की भांति विवेक के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ एवं विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे प्राप्तव्य सच्चिदानंद घन परमात्मा के ज्ञान का यथार्थ अनुभव प्राप्त है और उसी निर्मल पद में मैं परम शांति को प्राप्त होकर स्थित हूँ। फिर वो जैसे शरद ऋतु में आकाश से बादल हट जाते हैं, उसी प्रकार मेरे चित्त से तृष्णा नामक महान अज्ञान अंधकार का अत्यंत अभाव हो गया है। पूर्णिमा के सायंकाल में उदित हुए आकाशवर्ती शीतल अमृतमय किरणों से संपन्न तथा महातेजस्वी पूर्ण चंद्रमा के समान मैं विज्ञानानंद घनमय अमृत से परिपूर्ण चिन्मय आकाश स्वरूप ब्रह्म में विराजमान शांतिमय महान प्रकाश स्वरूप तथा अंतःकरण में परमानंद से परिपूर्ण होकर स्थित हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृतांत का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस ब्रह्मांड कोश के भीतर किसी दिशा रूपी निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विख्यात एक लोक है, जिसमें असुरों के बाहुदंडों पर आधारित महान साम्राज्य है। उस साम्राज्य पर विरोचन कुमार बलि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे दैत्यराज बलि त्रिलोकी के रत्नों के कोश, समस्त शरीरधारियों के रक्षक तथा भुवन पालों के भी पालक हैं। साक्षात भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अनायास ही वश में किए हुए संपूर्ण लोकों के विस्तार से अपने आप को विभूषित करके 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर आने जाने वाले बहुत से युग बीत गए। देवताओं और असुरों के महान समूह कभी उन्नति को प्राप्त हुए और कभी उनका पतन हुआ। तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट समझे जाने वाले बहुत से भोगों का निरंतर उपभोग करते करते एक समय दानवराज बलि को उन भोगों से अत्यंत वैराग्य प्राप्त हुआ। एक दिन मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित रत्नों के बने हुए विशाल भवन में खिड़की के सामने बैठे हुए दैत्यराज बलि स्वयं ही संसार की स्थिति पर विचार करने लगे। अहो, अक्षुण शक्ति वाले मुझ बलि को अब इस लोक में कितने समय तक ये साम्राज्य चलाना और तीनों लोकों में विचरना होगा। मेरा ये महान राष्ट्र तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाला है। प्रचुर भोगों से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके उपभोग से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। जो आरंभ में तभी तक मधुर प्रतीत होता है जब तक वह नष्ट या विकृत नहीं हो जाता, और जिसका विनाश अवश्यंभावी है। उस भोग समुदाय का उपभोग मात्र करना मेरे लिए क्या सुखदायक हो सकता है, जिसके प्राप्त हो जाने पर दूसरा कुछ पाना या करना शेष न रह जाए। उस परम उदार अद्वितीय परमात्म प्राप्ति रूप फल को मैं यहाँ देख नहीं पाता। इन क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर दूसरा नित्य उत्तम एवं यथार्थ सुख क्या है, इसी का मैं विचार करता हूँ। विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से ऐसा सोच समझकर राजा बलि तत्काल ध्यान मग्न हो गए। तदनंतर विचार करते हुए परम पुरुषार्थ का मन ही मन चिंतन करते हुए असुरराज बलि ने क्षण भर में गुरुभंग पूर्वक कहा, अरे याद आ गया, पहले की बात है जिन्होंने लोक के छोटे बड़े सभी व्यवहारों को देखा था और जो आत्म तत्व के ज्ञान से संपन्न थे, उन अपने ऐश्वर्यशाली पिता महाराज विरोचन से मैंने पूछा था, महामती, जहां समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे भ्रम शांत हो जाते हो, संसार की वह सीमा कौन है? ताप, मन का मोह कहाँ शांत होता है, समस्त ऐषणाओं का कहाँ अभाव होता है, तथा चिरकाल के लिए निरंतर
एवं पुनरावृत्ति रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है। पूज्य पिताजी, अविनाशी आनंद से परम सुंदर किसी ऐसे परम पद का मेरे लिए वर्णन कीजिए जहां स्थित होकर मैं सदा के लिए परम शांति प्राप्त कर लूं। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पिता ने अज्ञान निवारण के लिए मुझसे यह बात कही थी।